जी खुश आमदेद क्विज सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात। मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान मदूद। नाज़रीन, आज मालूमात ही मालूमात का चौथा मुकाबला है और हस्बे रिवायत, हस्बे साबिक और क्या कहते हैं हस्बे जायका आज भी हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट 3 टीम्स की सूरत में मौजूद हैं। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनसे उसी तरह से सवालात किए जाएंगे जिस तरह से पिछले तमाम मुकाबलों में आपने देखा है। और आज भी बतौर मुनसिफीन आज के मुकाबले को जज करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ मुनसिफीन मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे आपके हम सब के प्राइड जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। कारी वहीद ज़फ़र कासमी के साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, और मुफ्ती साहब के साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। हम अपने तमाम मेहमानों को खुशामदीद भी कहते हैं और बिना किसी तवक्कुफ के हम जाएंगे अपने मुकाबले की जानिब। उससे पहले मुख्तसरन मुकाबले के कवायद और ज़वाबित आपको बता देता हूं कि हमारा मुकाबला कुल मिलाकर 3 राउंड्स पर मुश्तमिल है। पहला राउंड बजर राउंड है, दूसरा राउंड रैपिड फायर है और तीसरा पिक्टोरियल का राउंड है। पहला राउंड बजर का, उसमें आपसे कमोबेश 10 सवालात पूछे जाएंगे। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको +10 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर आप जवाब नहीं दे पाते बजर बजाने के बाद भी तो आपके 10 नंबर्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो मुकाबले का बाकायदा आगाज करेंगे और सवालात का जो सिलसिला है वो हमारे मुनसिफीन शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी से कि कारी साहब आप पहला सवाल कीजिएगा। कुरान करीम की 2 आयात हैं जो सफ़र में पढ़ी जाती हैं। मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। आपको बताना यह है कि ये आयत किस सूरत की हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी बताइएगा ये आयतें कुरान मुबारक में, कुरान करीम में किस सूरत में मौजूद है? जी टीम सी। सूरह ज़ुख़रुफ़। सूरह ज़ुख़रुफ़ जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। मैं चाहूंगा कि अगला सवाल मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब आप कीजिएगा। सवाल ज़रा गौर से सुनिएगा कि तहवील किबला यानी किबले की जो सम चेंज हुई है तो तहवील किबला का जिक्र कौन से पारे में है? जी टीम ए। दूसरे पारे में सयक़ूलु। दूसरे पारे में है। मुफ्ती साहब जवाब ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप कीजिएगा। मेरा सवाल बहुत आसान सा है, ये सब जानते हैं। अब्राहा कौन था? अब्राहा कौन था? 1 मिनट। सबसे पहले किस टीम ने बजर बजाया? जी डॉक्टर साहब ए। जी टीम ए आपसे जवाब लूंगा। उस लश्कर का सरबराह था जिसने खाना काबा को गिराने का इरादा किया था। नाम? अब्राहा यमन का सरदार था। जी यमन का सरदार था, बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो मुनसिफीन ने अपने सवालात मुकम्मल कर लिए हैं। अब आगे के तमाम सवालात कौन करेगा? पहला सवाल यही है मैं करूंगा। आगे के तमाम सवालात आपसे मैं पूछूंगा। चौथा सवाल इस राउंड का और मेरी जानिब से पहला सवाल बताइए कुरान करीम में कुल कितने रुकू हैं? जी टीम सी। टीम सी आपसे जवाब लेंगे। 558। 558 रुकू हैं, सही जवाब। अगला सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम बताएं। टीम ए। हजरत अब्दुल्ला। बहुत आसान जवाब है, हजरत अब्दुल्ला, बिल्कुल सही जवाब। आप बताइएगा कि विटामिन डी की कमी के बाइस कौन सी बीमारी पैदा होती है? टीम ए से जवाब लेंगे। रेक्टस। टीम ए बड़ी तेज जा रही है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अब बताइएगा साइंस के शोबे से सवाल है, वो अमल जिससे भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है? गालिबन टीम बी। जी टीम बी आपसे जवाब लेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन। पाकिस्तान में वैसे इसका प्लांट कहां पर है? पाकिस्तान पैदा करता है? कनौप है ना जी कनौप कराची में भी है। कराची में कौन क्या कहलाता है, क्या नाम है? कनौप या कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला सवाल है, जमीन की जो सतह है जिस पर हम खड़े हैं, ये जमीन की सतह है, इससे कितने ऊपर तक हवा मौजूद है? जी टीम बी। टीम बी जी। एटमॉस्फेयर का रेडियस ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स है। 200 किलोमीटर तक जमीन की सतह से ऊपर भी हवा मौजूद है, जिस तरह से कुरह अर्ज होता है ना, उस तरह से ये कुरह हवाई कहलाता है कि जहां तक इंसान जिंदा रह सकता है दूसरे जानदार भी जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जी आपसे अगला सवाल है, एक साइंसदान ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, बहुत से साइंसदानों को मिला है, सवाल सुन लीजिए पहले, लेकिन एक साइंसदान ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी तहकीक के यूं कह लीजिए कि वो नोबेल प्राइज दिया गया था। एक मिनट
देखिए इस तरह सी से सबसे पहले टीम सी ने एक बात मैं जी, ये करना जी, डॉक्टर चाहूँगा, साहब। देखिए कि हर जो तरीक़ाकार होता है ना, कुछ अखलाकियात होती हैं, उसकी बात पूरी कर हाँ, रहे हो, ये उसके बजर बाद का रुकिए। बजाना जो है वो हाँ, वक्त पर बहुत जरूरी है। वक्त से पहले अगर आप टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन पैदा होता है इससे। हाँ, चले जी, टीम सी से जवाब लेंगे। सी है? आइंस्टाइन। सर क्या जवाब दिया आपने? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को किस थ्योरी पर उन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था? चले इसको रहने देते हैं। आपसे अगला सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बताइएगा कि रेडियो के मुअज्जिद का नाम क्या है? किसने बताया सबसे पहले? टीम सी आपसे जवाब लेंगे। अल ख्वारिज़मी। नहीं, आपका जवाब गलत हुआ। -10 होंगे टीम सी के। हम अगला सवाल पूछते हैं। इस सवाल का जवाब अब मैं किसी से नहीं लूंगा। एक सवाल आपसे और पूछते हैं, आप बताइएगा। वैसे इसका सही जवाब था मार्कोनी। ठीक है, अगला सवाल गौर से सुनिएगा। अमेरिका किसने दरियाफ्त किया? टीम सी। कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। टीम सी का जवाब बिल्कुल ठीक है। इस राउंड का आखिरी सवाल एक शेर है। मैं शेर का पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपने उसे मुकम्मल करना है। आप अगला मिसरा भी पढ़ सकते हैं और मुकम्मल शेर भी पढ़ सकते हैं। शेर का पहला मिसरा है कि हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। टीमें हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। बिल्कुल ठीक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, 3 दफा हो गया। कुरान भी एक। हाँ। सब कुछ अच्छा होता अगर मुसलमान भी होते एक। नहीं, आप जवाब नहीं दे पाए। मफहूम -10 बयान होगा। किया, आपने मिसरा नहीं पढ़ा। जी, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह नहीं, वो ये तो मैं पहला मिसरा पढ़ा ना, तो पूरी नज़्म है। हरम पाक, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें। आप जवाब नहीं दे पाए। एक सवाल इस राउंड में और करेंगे। सवाल यह है कि जुन्नूरैन किस सहाबी रसूल को कहते हैं? टीमें जी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों को जुन्नूरैन कहते हैं, यानी कि 2 नूर वाला। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारा पहला राउंड यानी कि बजर राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा है। कंट्रोल रूम मार्क्स को कंपाइल कर रहा है, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे राउंड की जानिब, और हमारा दूसरा राउंड है रैपिड फायर का राउंड, जिसमें आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और 7 सवालात ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे। 1 मिनट का काउंटर स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले टीम ए से सवाल पूछूंगा। आपका वक्त शुरू होता है। अब बताइए, एक बालिग इंसान में दिल की धड़कन की औसत शरह 1 मिनट में कितनी है? तकरीबन 72। से 90। बिल्कुल सही जवाब। कुरान का मक्की दौर कितने अरसे पर मुहित था? 13 साल। बिल्कुल सही जवाब। पहली मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम तशरीफ ले गए तो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 12 साल। सही जवाब। पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम गए तो कौन से राहिब से मुलाकात हुई? बुहैरा राहिब। बुहेरा राहिब, बिल्कुल सही जवाब। बहीरा या बुहेरा राहिब, बिल्कुल सही जवाब। आप बताइएगा, जातुन नताक़ैन किस सहाबिया को कहते हैं? हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा। सही जवाब। आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ताज महल भारत के शहर आगरा में वाक़ है, ये किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था? शाहजहां। शाहजहां ने। आपसे आखिरी सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद कब अमल में आया? जी 4 सेकंड रह गए। 3, 1962। 1, 1963। 63। नहीं जी, आपका जवाब गलत हुआ। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ था, तब अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद अमल में आया। आप जवाब नहीं दे पाए। टीम बी, रैपिड फायर का राउंड है, आपकी जानिब आऊंगा। 1 मिनट का काउंटर आपके लिए भी स्क्रीन पर मौजूद है। आपका वक्त शुरू होता है। अब जमीन पर सबसे हल्का मेमालिया यानी कि क्लास ऑफ मैमल्स में से कौन सा जानदार है? जी, आपका वक्त जा रहा है। अगला सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान की सबसे तवील सूरत का नाम बताएं। हजरत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत बताइए। ताहिरा, उम्मे हिंद। उम्मे हिंद, बिल्कुल सही जवाब। हजरत उमर कब ईमान लाए? 690 में। 690।
नबूवत के छठे साल, ऐलान नबूवत के छठे साल, हिजरी कैलेंडर के आखिरी महीने का नाम बताएं। ये जिलहज। जिलहज, बिल्कुल सही जवाब। किताबुल मनाजिर के मुसन्निफ का नाम बताइए। इब्न अल हैशम। बिल्कुल सही जवाब। आपसे आखिरी सवाल है, बाबा उर्दू किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक, बिल्कुल सही जवाब है। और दोनों टीम्स ने एक एक गलती की है, टीम ए ने भी रैपिड फायर में और टीम बी ने भी। इस राउंड का आखिरी मुकाबला टीम सी से होगा। जी टीम सी, आपका वक्त शुरू होता है। अब जहांगीर खान का नाम किस खेल से मंसूब है? स्क्वॉश। बिल्कुल सही जवाब। बहरैन के दारुल खिलाफे का नाम बताएं। मनामा। बिल्कुल सही जवाब। इंसानी जिस्म के सबसे छोटे पट्टे कौन से हैं? आप कहेंगे तो मैं अगला सवाल पूछूंगा। कान। नहीं, कान Next, पट्टे नहीं है, वो तो next. पूरा एक ऑर्गन है। ओके, नजूल के एतबार से सूरह फातिहा का नंबर कौन सा है? 5वां। बिल्कुल सही जवाब। कुरान में किस पैगंबर को इमामुन नास कहा गया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब। अतीक बिन आयद से निकाह से कब्ल हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसके निकाह में थी? सैफी, हजरत सैफी। नहीं, आप जवाब नहीं दे पाए। दुआए रसूल से मुराद, दुआए रसूल और मुरादे रसूल से क्या मुराद है? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक मुराद है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में दो सहाबी को मांगा था, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कबूल किया। और ये उन्हीं की शुजाअत और बहादुरी का एजाज़ था कि मुसलमानों ने पहली मरतबा अली अल-ऐलान खाना काबा में नमाज अदा की और हजरत उमर तलवार लेकर उनकी निगहबानी करते, उनकी हिफाजत करते। और नमाज के बाद जब मुसलमानों ने नारे तकबीर की सदा बुलंद की तो जो मक्का के दरो दीवार थे, मक्का की पहाड़ियाँ थी, वो भी गूंज उठी। तो ये पहले सहाबी थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में मांगा। इस तरह से हमारा ये वाला राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा। बढ़ेंगे अपने तीसरे और आखिरी राउंड की जानिब, जो कि है पिक्टोरियल राउंड। इसमें आपको मुख्तलिफ तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। पहली तस्वीर टीम ए के लिए होगी, उसके बाद टीम बी, फिर टीम सी के लिए। उस तस्वीर से मुतल्लिक आपसे सवाल पूछा जाएगा। टीम ए, आपके लिए तस्वीर तैयार है, स्क्रीन पर आती है। अब जी बताइएगा, ये कौन सा जानदार है, क्या चीज है? ये आबी मखलूक है। पहला हिंट आपके लिए। और एक और हिंट भी आपको देता हूं, आबी मखलूक में भी ये मेराइन वाटर में यानी कि खारे पानी में पाया जाने वाला जानदार है। जी टीम ए, 5 4 3 2 1, ये है जेली फिश। आप जवाब नहीं दे पाए। अगली तस्वीर टीम बी के लिए आएगी और टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पर आती है। अब बताइएगा ये कौन सा मशहूर मुकाम है? जी टीम बी, कौन सा मशहूर मुकाम है? हिंट चाहिए आपको? लाहौर में। जी लाहौर में। जी बिल्कुल, ये लाहौर में है। शाही किला। शाही किला लाहौर, बिल्कुल सही जवाब। टीम सी, आपके लिए तस्वीर स्क्रीन पर आती है। अब ये बताइएगा ये कौन सा फल है? जी इसका जिक्र जो है वो गालिबन कुरान में भी है। कारी साहब, अगर आप ये फल देख सकें, कुरान में भी जिक्र है जी, जी। इस फल का। जी 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 जी, कुरान में भी जिक्र है। अल्लाह। कलौंजी। जी कलौंजी नहीं, कलौंजी तो फल नहीं, वो मसाला जात के शोबे में आता है। आपको एक मौका और देंगे। इंजीर। नहीं जी, ये एक हिंट इंजीर दे भी रहा नहीं, हूं। आप जवाब नहीं दे पाए। जी जी मुफ्ती हिंट दे साहब, रहा हूँ कि 30वें पारे में वो सूरत है जिसमें जिक्र भी है। ये बड़ा ही आसान कर दिया मुफ्ती साहब ने आपके लिए, बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन आपका वक्त भी खत्म हुआ, आप जवाब नहीं दे पाए। बहुत आसान, जैतून है, ऑलिव्स हैं ये। वो शायद आप रंग की वजह से नहीं पहचान पाए, मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ओके जी, तो इस राउंड में कोई भी जवाब नहीं दे पाए। एक एक तस्वीरें और बाकी हैं। अगली तस्वीर टीम ए के लिए स्क्रीन पर आएगी और वो आती है अब। जी ये अच्छा, ये तो एक शख्सियत है लेकिन उसकी वाज़ेह तस्वीर नहीं है, एक आर्ट पिक्चर है। बताइएगा, मुसलमानों में बड़ा मतलब इनके हवाले से जो है वो तारीख में और माज़ी करीब ही में गुजरे। ताल्लुक बड़े सगीर पाक हिंद से है। इनका मशहूर जुमला बता दूं, वो उससे ऐसा ना हो कि वो आसानी से गैस कर वहाँ तक पहुँच लें। जाएंगे इनका तो मशहूर जुमला है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान। बिल्कुल सही जवाब, ये टीपू सुल्तान है।
जिसे शेर मैसूर भी कहा जाता है, मैसूर और वो हैदर अली के साहबजादे। बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, आपके लिए तस्वीर स्क्रीन पर आती है अब जी। बहुत ही आसान सी तस्वीर है जी। ये मस्जिद नबी का हिस्सा है। मस्जिद नबवी का हिस्सा रियाजुल है, जन्ना। रियाजुल जन्ना। बिल्कुल सही जवाब टीम बी। चले जी, आखिरी तस्वीर आएगी टीम सी के लिए। टीम सी, बहुत ही आसान सा आपके लिए भी ये है मामला। मज़ार इकबाल। मज़ार इकबाल लाहौर में वाक़ है। बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से पिक्टोरियल राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा है। वक्त पर छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे तो नज़ायज आपको बताते हैं जी। खुशामदेद ब्रेक के बाद, और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा आज का। बहुत ही क्लोज कंटेस्ट किया तीनों टीमों ने, और मुकाबला जो है वो दो टीमों के माबैन टाई हो चुका है। टीम के मार्क्स मैं सबसे पहले बता देता हूं। टीम ए आपने स्कोर किए हैं 100 नंबर्स, टीम बी आपने स्कोर किए हैं 90 मार्क्स, और टीम सी आपने भी स्कोर किया है 100 मार्क्स। लिहाजा टीम ए और टीम सी के माबैन टाई हो चुका है। आपसे मजीद सवालात पूछे जाएंगे। सवालों का ताल्लुक आम सा होगा, बड़ा आसान सा होगा, लेकिन वो बजर राउंड पर हम वो उसे रखेंगे। जिस तरह से बजर राउंड के मुकाबले में हमने बजर बजाने पर आपसे जवाबात लिए थे, वैसे ही हम जवाब लेंगे। सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि जिस टीम ने पहला जवाब दे दिया वही टीम फातेह करार पाएगी, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके -10 हो जाएंगे, तो वैसे ही आप हार जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपने बजर बजाया और आप जवाब नहीं दे पाए तो आप ये मुकाबला हार जाएंगे। दूसरी टीम को ऑटोमेटिकली 10 नंबर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है? तो सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है। सवाल बड़ा आसान सा है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर कौन है जी? टीम सी जी, अगर आप जवाब दे। अमीनुल हक। अमीनुल हक अभी वजीर आईटी के मिनिस्टर हैं, लेकिन आप करीब हैं। आप करीब हैं। आधा आपने ठीक कहा है। अमीनुल हक तो अभी आईटी के मिनिस्टर है ना, उनके नाम में भी अमीन आता है, जो पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर गुजरे, उनके नाम में भी। जवाब गलत हुआ तो फिर ये नहीं, अभी तो हम उनको वक्त दे रहे हैं ना। पर यही उन्हीं के नाम से मंसूब था। चले आपको एक नाम बता दें, ये हम इसे ठीक मान सकते हैं इस जवाब को? हैं? आधा जवाब दिया है, हम इसे ठीक नहीं। ये थे अमीनुल हक, आपने जवाब दिया। ये थे नूरुल अमीन। चले एक अगला सवाल आपसे, एक शेर पढ़ूंगा, आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, अगला मिसरा, एक मिसरा मैं पढ़ूंगा, अगला मिसरा आपने पढ़ना है। ये बताइएगा कि सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है जी। टीम ए बेखबर अब अजर की तमन्ना भी छोड़ दे। बेखबर अजर की तमन्ना भी छोड़ दे। बिल्कुल ठीक जवाब। और इसी के साथ आज के मुकाबले की जो फातेह टीम है वो है टीम ए। बहुत बहुत मुबारक हो, आप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आपका अगला मुकाबला इंशाअल्लाह 20वें या 21वें रमज़ान को होगा, और जो टीम्स आज हारी हैं वो भी दिल छोटा ना करें, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह कभी और सही, किसी और मुकाबले में आप लोग भी फातेह करार पाएंगे। जीत उसकी होती है जो कोशिश ना छोड़े। इंसान के हाथ में अल्लाह ने नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। तो ये कामयाबी एक सफ़र का नाम है, कामयाबी किसी मंजिल का नाम नहीं है कि जिस पर आप पहुंच गए तो कामयाब हो गए। इस सफ़र को जारी रखें। और हमारे साथ मेहमान भी, मुख्तलिफ मुंसिफीन भी तशरीफ़ रखते हैं, उनसे कुछ बातचीत भी, कारी साहब से भी और मुफ्ती सुहेल रज़ा जदी साहब से भी। जिस तरह से हमने वो एक शेर पढ़ा ना कि हरम पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी। खलील जिब्रान का एक कौल मुझे याद आता है कि अगर कोई कौम मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ जाए और हर एक टुकड़ा अपने आप को एक कौम समझे तो उसके मुस्तकबिल पर अफसोस करो। तो वो उसी शेर से निकलती हुई बात है। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सबको बहैसियत उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक होना चाहिए, मुसलमानों को एक कौम बनकर आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ARYQ TV इसमें एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, और तमाम मुसलमानों में जितने भी मकातब फ़िक्र हैं सबको एक जगह गुलदस्ते की तरह बिठाकर और फिर खुशबुओं से बिखेरा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस काबिश को अपनी बारगाह में आमीन आमीन। बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है। आज तमाम टीम्स जो आज के मुकाबले में यहाँ मौजूद थी उनके साथ गिफ्ट्स साथ जाएंगे। गिफ्ट्स के लिए हमारे साथ ताउन किया है कौसर मसाला और सैलानी मसाला जात ने। ये 2 मसाले जात की जानिब से आपको तहफ़ दिए गए हैं, ये आपके साथ जाएंगे। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो गालिबन बज़्म उलमा का सेगमेंट है, जो कि हमारे सीनियर एंकर जनाब सैयद सलमान गुल नूरानी करेंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.